चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई गई हैं इस चैप्टर्स में, और साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन्स में जैसे क्लाइमेट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल्स खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग्स में ताकि वो इजीली सरवाइव कर पाए। यानी वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक रिलेशंस को बताया गया है और साथ ही एनिमल्स के भी रिलेशंस को इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर इस वेदर वर्ड का आखिर क्या मतलब है। आप देख पा रहे हैं वेदर वर्ड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। एटमॉस्फेयर के स्टेट्स को ही हम लोग वेदर के नाम से जानते हैं। वर्ड का आखिर हमें मतलब जानना है कि आखिर क्लाइमेट वर्ड का क्या मतलब होता है। क्लाइमेट वर्ड का मतलब होता है द एवरेज कंडीशन ऑफ द वेदर प्रिवेलिंग इन एनी एरिया इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये जो किसी भी जगह में पार्टिकुलर एरिया में जो एवरेज वेदर का जो कंडीशन है ना, उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। और एडेप्टेशन वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है, तो आप कह सकते हो एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स जो अपने सराउंडिंग में खुद को एडजस्ट करते हैं। A process by which an animal or plant species become adjusted to its surroundings, that is called adaptations। ये adaptations ये कोई एक दिन में नहीं होते हैं, ये बिल्कुल बहुत सालों से चले आ रहे हैं एडेप्टेशन का प्रोसेस। जैसे किसी भी प्लांट, कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी ह्यूमन हो, वो खुद को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में अगर खुद को एडजस्ट करते हैं तो वह एडजस्टिंग जो होता है एडेप्टेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आप देख पा रहे हो अवर फर्स्ट टॉपिक इज वेदर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, वेदर द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वेरिएबल होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। मॉर्निंग में कुछ और है, आफ्टरनून में कुछ और है, इवनिंग में कुछ और है, नाइट में कुछ और है। ये जो वेरिएबल एटमॉस्फेयर के जो स्टेट है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं वेदर। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक सेंटेंस है ना, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। ठीक है ना, पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। जो किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का डे टू डे का जो कंडीशन होता है, जो मैंने कहा आपको वेदर के लिए, जो स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो डे टू डे जो कंडीशन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर का किसी भी प्लेस में, ठीक है ना, तो इनको वेरिएबल जो ये हो रहे हैं ना, ये किन के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं? ये अकॉर्डिंग, ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, ये ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, रेनफॉल के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, विंड स्पीड के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। इन्हें ही हम लोग उस प्लेस का वेदर कह रहे हैं। जो किसी भी एटमॉस्फेयर के कंडीशंस को जो चेंज कर रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स चेंज कर रहे हैं किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर को। ये चेंज कर रहे हैं, कौन चेंज कर रहे हैं? ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये एलिमेंट्स हैं जो किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहे हैं। उन्हें ही हम लोग उस प्लेस का क्या कह रहे हैं? वेदर कह रहे हैं। ये है आपको इस लाइन में बताई गई। तो अब पहले आप समझ ले रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड आखिर ये है क्या। तो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आखिर ये आप देख पा रहे हो ना, ये एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, एलिमेंट्स वर्ड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग विच हैज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है,
उसे ही हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है? किसी भी मैटर का, किसी भी चीज का एक पार्ट जिसका एक स्पेशल अपना कैरेक्टर होता है, उसे हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं। तो आप जान रहे हो यहाँ पर एलिमेंट्स में आ रहे हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। अब है आपको जानना कि ये जो इन सब का अपना अपना कैरेक्टर है। टेम्परेचर का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, ह्यूमिडिटी का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, रेनफॉल का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है, विंड स्पीड का अपना एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो किसको इफेक्टिव बनाते हैं? वेदर को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर टेम्परेचर वर्ड का आखिर क्या मतलब होता है। अ थर्मल कंडीशन ऑफ अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है ना, किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो थर्मल कंडीशन होता है ना, कि आखिर वो कितना गर्म है ना, कितना ठंडा है, कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, वो बताती है हमें टेम्परेचर। ठीक, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम आप बताओ। वो उसका नाम है, हम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़ा थे, हम लोगों ने पढ़े थे ना लास्ट के चैप्टर्स में, अब लोगों को याद होने चाहिए। तो टेम्परेचर को मापने के लिए यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसके? टेम्परेचर के हैं थर्मोमीटर। अ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर, यू शेप्ड के होते हैं उसके थर्मोमीटर। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, या फिर आप बोलोगे मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, जो भी बोलो। ये होते हैं टेम्परेचर को मेजरिंग करने के इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर। आप लोग जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं वेदर के एक और एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब देख पा रहे हो ना, ह्यूमिडिटी आखिर क्या होते हैं? एन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंस इन द एयर दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो वो अमाउंट, मॉइस्चर का एक अमाउंट, तो मॉइस्चर मतलब वेट, डैम्प, वाटर वेपर, ये जो होता है ना, ये होता है मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंस होते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी एक एलिमेंट्स है, किसके? वेदर के। ठीक है, किसको इफेक्टिव बना रहे हैं? वेदर को। ठीक है, अब है ह्यूमिडिटी को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ह्यूमिडिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उसका नाम है हाइग्रोमीटर। नाम याद रखो, ह्यूमिडिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हम लोग एक और जान लेंगे एलिमेंट्स के बारे में, वो है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या है? रेनफॉल अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। ठीक है ना, ये रेनफॉल, ये भी एक एलिमेंट्स है वेदर के जो वेदर को इफेक्टिव बना रहे हैं। ठीक है, अब है कि रेनफॉल को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? रेनफॉल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। आप लोग जान के रखें। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं वेदर के एक और एलिमेंट्स के बारे में, दैट इज विंड स्पीड। आप देख पा रहे हैं, तो विंड स्पीड क्या होता है? द रेट एट विच एयर इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड विंड स्पीड, जिसको आप जनरली फॉर्म में आप विंड का फ्लो भी बोल सकते हो, विंड फ्लो बोल सकते हो। ये किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जिस रेट से होते हैं ना, फ्लो करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विंड स्पीड। ये केएम, जिसको आप लोग कहते हैं एमपीएच, माइल्स पर आवर्स में होते हैं। इसके अलावा किलोमीटर पर आवर में होते हैं, मीटर पर सेकंड में होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब जान लेते हैं विंड स्पीड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनीमोमीटर। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स, यू कैन सी। तो सबसे पहले हमें जान लेना है ये थर्मोमीटर्स जो होते हैं ना, जनरली ये थर्मोमीटर्स का यूज हम किस पर्पज से करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, जनरली हम लोग टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर्स। और वेदर में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम है टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए
हम लोग एक स्पेशल यू टाइप्ड और यू शेप्ड एक थर्मोमीटर का जनरली यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स। क्यों इसका नाम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स है? क्योंकि जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द डे और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ एनी डे, किसी भी डे का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, इस थर्मोमीटर्स का। तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता क्या है? द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ दैट डे, ठीक है ना, और लीस्ट अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ दैट डे, दैट इज मिनिमम। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द हीट किसी भी डे में कब होते हैं? आप सोचिए, वो होते हैं आफ्टरनून को। तो आफ्टरनून को किसी भी डे का हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस डे का। और मिनिमम टेम्परेचर क्या होते हैं? मिनिमम टेम्परेचर, लीस्ट हीट ऑफ द कॉन्सर्न डे, या फिर कोई भी एनी डे आप बोलो, तो उसमें होते हैं मिनिमम टेम्परेचर। तो मिनिमम टेम्परेचर किसी भी डे में कब होते हैं, आप लोग बताओ? तो किसी भी डे में मिनिमम टेम्परेचर होते हैं मॉर्निंग को, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर से हम लोग माने जनरली क्या करते हैं ना, किसी भी डे के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को और मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करते हैं। और ये कब होते हैं? मैंने बताया, एक होते हैं डे में, माने आफ्टरनून में, जो कि मैक्सिमम होते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि क्लाइमेट आखिर क्या है, द एवरेज वेदर का एक कंडीशन होता है किसी भी पार्टिकुलर एरिया के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है ना। तो देन आप लोग यहाँ पर एक सेंटेंस देख पा रहे हो, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से 25 years, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो पहले इस जो लाइन है ना, इस लाइन में क्या कहा गया है कि जो एवरेज पैटर्न होता है ना वेदर का किसी भी प्लेस के लिए, वही कहलाते हैं क्लाइमेट। तो एवरेज वेदर पैटर्न मतलब, तो एवरेज वेदर पैटर्न है ना, आप देख पा रहे हो, ये एवरेज वेदर पैटर्न, इस वर्ड को अगर आपको समझना है ना, तो आपको पहले कुछ एग्जांपल्स को जानना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल्स के रूप में आप कह सको कि मान लो कोई एक प्लेस है ना, जहां पर पूरे मोस्ट ऑफ द ईयर क्या हो रहा है ना, सनलाइट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे हॉट हो रहे हैं उसका वेदर। अब है नेक्स्ट कि उस ईयर में, थ्रू आउट द ईयर, उसमें इन्वॉल्व है रेनी सीजन भी इन्वॉल्व है, विंटर भी आ रहे हैं, लेकिन रेनी सीजन आ रहे हैं वो भी उसमें कुछ टाइम्स के लिए, विंटर आ रहे हैं तो वो भी कुछ टाइम्स के लिए। तो ये जो पूरा थ्रू आउट जो पूरा ईयर है, उसमें पूरा ऑलवेज सनशाइन रहता है, पूरा हाई टेम्परेचर रहता है उस क्लाइमेट में। तो उस प्लेस में, तो उस प्लेस का क्लाइमेट क्या होगा, अब आप बताओ? तो उस प्लेस का क्लाइमेट होगा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट और एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं, मान लो कोई एक समवेयर जहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर रेनी सीजन्स हो रहे हैं, माने मोस्ट ऑफ द ईयर 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, तो मान लो कहीं पर 8 मंथ 9 मंथ पूरा रेनी सीजन्स जहां पर ऑलवेज रिसीव्स हो रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया का क्लाइमेट क्या होगा? तो उस एरिया का क्लाइमेट होगा वेट क्लाइमेट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एक और एग्जांपल्स, मान लो कोई एक प्लेस है जहां पर मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर तो होते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है ना, रेनफॉल भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर भी होते हैं और रेनफॉल भी होते हैं। देन उस पार्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट क्या होगा? उस पार्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट होगा हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा, ठीक है, हॉट भी है, ठीक है, और क्लाइमेट और वेट भी है। तो ये क्लाइमेट को बता रहे हैं, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है? तो वेदर पर डिपेंड करता है। और वेदर को इफेक्टिव कौन बनाते हैं, इफेक्ट कौन करते हैं जनरली? वो करते हैं वेदर के एलिमेंट्स, जो मैंने कहा। तो वेदर के एलिमेंट्स वेदर को इम्पैक्ट देते हैं, और वेदर फिर रिलेशन रखता है क्लाइमेट से। वेदर जिस भी प्लेस का जैसा होगा, वहां का वैसा ही क्लाइमेट बनेगा। अब ये पैटर्न की 25 इयर्स का एवरेज,
इस वेदरिक जो कंडीशन है ना, तो इससे पहले 20 इयर्स लिया जाता है, 30 इयर्स लिया जाता है, कहीं पर 22 इयर्स मेजर किया जाता है, कहीं पर 28 इयर्स का पैटर्न में इसे मेजर किया जाता है, देन इसका एक एवरेज निकाला जाता है। तो आप लोग तो जानते हो एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिक्स में आपने किए होंगे। 20 इयर्स का कैलकुलेशंस, इंफॉर्मेशन डेटा, देन 30 इयर्स का इंफॉर्मेशन, उन दोनों का 20 इयर्स और 30 इयर्स का एवरेज होगा 25, या फिर आप बोलोगे 22 इयर्स का और या फिर 28 इयर्स का जो एवरेज एक निकाला जाएगा उसका ही निकलेगा 25 इयर्स, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसका एक एवरेज निकाला गया है क्लाइमेट का, कि क्लाइमेट को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वेदर को हमें इस तरह से एवरेज निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज हॉट एंड ड्राई। तो हॉट एंड ड्राई क्या है? हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड हॉट, ठीक है ना। एंड व्हाट इज ड्राई? फ्री फ्रॉम मॉइस्ट, फ्री फ्रॉम वेट, फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ड्राई, ठीक है। तो बहुत ऐसे एरियाज हैं जहां पर थ्रू आउट द ईयर, मोस्ट ऑफ द ईयर क्या होते हैं ना, ज्यादातर सनशाइन होते हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट होते हैं, या फिर हीट का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होते हैं, रेनफॉल बहुत कम होते हैं, या फिर विंटर सीजन्स भी कम ठहरते हैं वहां पर। तो ऐसे एरियाज के जो क्लाइमेट होते हैं ना, जनरली जो मैंने कहे आपको, वो हॉट एंड ड्राई ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे वेट आप कह सकते हो फ्री फ्रॉम ड्राई, दैट इज वेट, और आप ऐसा भी कह सकते हो सैचुरेटेड विथ वाटर, तो वो होते हैं वेट। तो बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं इंडिया में ही, बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहां पर रेनफॉल होते हैं काफी, मोस्ट ऑफ द ईयर जहां पर सिर्फ रेनफॉल ही होते हैं। तो ऐसे प्लेस नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। तो वो कहां पर है? तो आप ये जान के रखो, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होते हैं ना, वो होते हैं इंडिया का एक जगह है, वो है मौसिन राम। मौसिन राम एक जगह है इंडिया में, वो जहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो जगह है मौसिन राम। कहां पर? वो है मेघालय में। मेघालय आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में है जनरली हमारे इस पूरे इंडिया के। तो वहां पर पूरा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव्स होते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हो पूरा वर्ल्ड में जो सबसे जो हॉटेस्ट जो प्लेस है ना, वो कहां पर है? तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस पूरे वर्ल्ड के हैं अफ्रीका में। अपने आप तो जानते होंगे, तो अफ्रीका के किस जगह पर? अफ्रीका के लीबिया में। और लीबिया के किस जगह पर? लीबिया के अल अजीजिया नाम का एक जगह है, जहां पर रिकॉर्डेड है टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस है वहां का टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को जान के रखने हैं। तो